मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे हैं। अगर मुस्लिम ऐतराज ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई? ऐसा हो जाएगा कोई? इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मोमडन मकान नहीं ले सकता है? यहाँ तो वाल्मीकि है, यहाँ तो चमार है, यहाँ तो भंगी है, यहाँ नहीं लेने के हम। बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उनने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकियों में कोई नहीं लेने का। कह में थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी। जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। भरतिया कॉलोनी में मकान पर घमासान के बाद राव नदीम एडवोकेट का बड़ा बयान। मकान बेचने वाला व्यक्ति भी भावुक, कहा जिसने मेरी मदद की वो मेरे लिए है भगवान। मुजफ्फरनगर में भरतिया कॉलोनी में ऑल इंडिया अवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट के द्वारा सद्भावना मंच के कार्यालय हेतु खरीदे गए मकान का कुछ लोगों द्वारा हुए हंगामे के बाद राव नदीम एडवोकेट एवं बेचने वाले व्यक्ति का भी बड़ा बयान सामने आया है। मकान बेचने वाले वाल्मीकि समाज के व्यक्ति ने कहा कि राव नदीम एडवोकेट ने मेरी मदद की, वो मेरे लिए भगवान है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया अवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट ने वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति से भरतिया कॉलोनी में मकान खरीदा था। उस मकान की नीलामी होने वाली थी। नीलामी होने से पहले मकान मालिक राव नदीम एडवोकेट के संपर्क में आया और उनसे नीलामी से मकान बचाने की गुहार लगाई। राव नदीम ने उक्त मकान मालिक की मदद करने तथा उसकी इज्जत बचाने के लिए मकान उससे खरीदकर उसके मकान की नीलामी होने से बचाई। उसके बाद अपनी पार्टी समेत अन्य 3 पार्टी के साथ गठबंधन करके राव नदीम व सुकरम पाल कश्यप ने सद्भावना मंच बनाकर उसका कार्यालय बनाने की वहां तैयारी शुरू कर दी थी। इसके बाद कुछ हिंदू संगठन के लोगों को ये बात रास न आई और 2 दिन पहले देर रात्रि हंगामा कर दिया। मुस्लिम व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने का विरोध किया, जबकि जिस व्यक्ति ने मकान बेचा है उसका कहना है कि मेरी उस समय किसी ने मेरी मदद नहीं की जब मुझ पर बैंक का कर्जा था। मेरा मकान भी खरीदने नहीं देते थे, मुझे जाति सूचक शब्द कहते थे। राव नदीम एडवोकेट मेरे लिए भगवान है जिन्होंने मेरा मकान नीलाम होने से बचाया। राव नदीम ने कहा कि संविधान ने इजाजत दी है, कोई कहीं भी मकान खरीद सकता है। रही नमाज की बात, तो नमाज जुमे के दिन कोई घर नहीं पढ़ता, सब मस्जिद में जाते हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मैंने उस व्यक्ति की मदद की है जिस पर बैंक का कर्जा था। और आगे क्या कुछ कहा राव नदीम एडवोकेट ने आप खुद ही सुन लीजिए। आपने वो मकान खरीदा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं मकान के लिए बेच करता हूँ, पुराने मकान खरीदता हूँ और उन्हें रिपेयरिंग करा के उन्हें थोड़े उच्च रेट पर बेच देता हूँ। सेल परचेज का काम है मेरा। तो ये नमाज का और इस तरीके से कि भाई यहाँ पर कार्यालय बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर क्यों विवाद हुआ, क्या वजह थी? देखिए, जो कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मनगढ़ंत बातें हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 30 आदमी रह रहे हैं, 35 आदमी रह रहे हैं, 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। ये सर बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन जुमे का दिन था, फ्राइडे था, और जुमे की जो नमाज है मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे घर पे कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो केवल मस्जिद में ही होती है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। तो जिस व्यक्ति से आपने मकान खरीदा है वो किस समाज से? देखिए, जिस आदमी से मैंने मकान खरीदा है वो ये मकान बैंक में रखा हुआ था, बंधक था, और उस आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है और उस व्यक्ति ने मुझे बैंक के द्वारा दिलाया है, ये मकान दिलाया है। अच्छा, जो मकान का मालिक था उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मोहल्ले वालों को एतराज़ कैसे होगा? देखिए मोहल्ले वालों को एतराज़ नहीं है, जैसे कि हर समाज में होते हैं, कुछ वैसे ही लोग होते हैं जो हर वक्त ये रहते हैं कि कहीं से हमारे 2 पैसे हमारे हाथ लग जाएं। केवल वही लोग इस चीज़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही व्यक्ति एक भी नहीं है उसमें। सद्भावना जो आपका गठबंधन का नाम दिया है आपने, सद्भावना 4 पार्टियों का गठबंधन है,
तो उसका कार्यालय वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो सद्भावना का मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी पार्टी आवाम हिंद पार्टी है, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इससे अलग 3 पार्टियाँ और हैं। ये 4 पार्टियों का गठबंधन है और उसका नाम सद्भावना मंच दिया गया है। इस सद्भावना मंच का जो काम है, हिंदू मुस्लिम एकता है, पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का काम इसका है, और इसी पर यह काम करता है सद्भावना मंच। सद्भावना मंच में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं और 2 हिंदू हैं। तो जिस तरीके से ये विवाद बढ़ा कि मुस्लिम हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम व्यक्ति ने मकान खरीदा, तो क्या ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि कोई हिंदू की बस्ती में या कोई हिंदू मुसलमान की बस्ती में मकान नहीं खरीद सकता? देखिए, देश आज़ाद है और ये मौलिक अधिकार है। देश का कोई भी नागरिक कहीं भी भारत में मकान ले सकता है, किसी भी जाति में ले सकता है, किसी भी धर्म में ले सकता है। ये उसका अपना निजी पर्सन है, निजी सवाल है, निजी क्वेश्चन है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा बाबा राम भीम अम्बेडकर द्वारा दिया गया संविधान इसकी इजाज़त देता है। आपका खाना क्या है, आपका पहनना क्या है, आप कहाँ रहना चाहते हो, ये आपका अपना निजी है। तो मकान में कुछ महिलाएं भी रह रही थी, बताया गया कि मुस्लिम महिलाएं और कुछ लोग वहाँ पे रह रहे थे। देखिए, वहाँ पे 3 मजदूर रह रहे थे, जो कि उनमें से एक देवबंद का है, 2 मुजफ्फरनगर के हैं। जो देवबंद वाला है उसे डेली अप डाउन करना पड़ रहा था, और वो उसकी आर्थिक स्थिति और बहुत गरीब घर से है, वो होटल का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने इसलिए अपनी जो वाइफ है उनकी, जिसकी एज लगभग 40 साल की है, वो वहाँ पे बुला रखी थी खाना बनाने के लिए, और वो बहुत ही गरीब लोग हैं। वहाँ पे वो रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। क्या आपको पहले से नहीं पता था कि ये विरोध भी हो सकता है? आपने हिंदू बहुल इलाके में जो है मकान खरीदा है। नहीं, इसमें विरोध जैसा कुछ है भी तो नहीं। विरोध किस चीज़ का होगा? कोई वहाँ पे रह तो नहीं रहे थे। हमने कोई रहने के लिए तो मकान नहीं बनाया था जो वहाँ पे विरोध होगा। इसमें क्या उसकी बात है? विरोध का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। आपने कोई शिकायत उन लोगों के खिलाफ दर्ज कराई? नहीं, अभी हमने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमें हर तरह सपोर्ट कर रहा है और उनकी तरफ से बिल्कुल सपोर्ट है। कानून के अनुसार हमने मकान लिया है, वो इससे संतुष्ट है। जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में। आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं, नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ गया था। यहाँ तो दलित लोग रहे हैं, यहाँ तो वाल्मीकि हैं, यहाँ तो चमार हैं, यहाँ तो भंगी हैं, यहाँ नहीं लेने के हम। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकि में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन तारा जी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे पे थी, जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुंच जाते, चाबी ले गए। और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहे थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी। जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के और बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस। ये तो 6 जगह जाके फिर नदीम भाई को किसी ने, मेरे मित्र ने, किसी ने मुझे नदीम भाई से मिलाया
उन्होंने मेरी बात सुनी, मैं रोने लगा। उन्होंने कहा चिंता न करो, हम हैं, आपको परेशान नहीं होने देंगे। उन्होंने बेचारों ने 8 दिन में ही ये मकान बैंक से छुड़ाया और हम मुझे मुफ्ती दिलाई। अच्छा, नीलामी तक ये नौबत आई तो? हाँ जी, नीलामी। उससे पहले आपके पास कोई आया इन लोगों में से? नहीं जी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया भाई साहब। बहुत खुशकिले में थे और टोंट कसे थे। हालांकि मेरा एक सबसे छोटा बच्चा है, वो कोठी पे जब भी जावे था, जब भी छेड़े थे, यूं कहते कब आ रहे कोठी पे, कब आ रहे कोठी पे। तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से नदीम के खिलाफ माहौल बन रहा है, हाँ जी, विरोध चल रहा है, तो क्या हाँ जी, कहना चाहोगे इसका? नहीं जी, मैं क्या कह सकूँ, आप मुझे बताओ। अब मान लीजिए कोई किसी के खिलाफ मुकदमेबाजी या नारेबाजी या उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं कर रहा, तो बताओ मैं क्या कह सकूँ। वहाँ लोग मुझे नहीं पसंद कर रहे थे रहना। आपके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है कभी? हैं जी, आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है? अजी वहाँ बहुत बार मेरे साथ लोगों से तू मैं हुई। वे मेरे मकान की पेड़ी पे बैठ के शराब पिए थे, मैंने ऐतराज उठा, तो इस वजह से वे मेरे से खिलाफ है। क्या इसी वजह से आपने मकान बचाया? यही कारण है जी, वहाँ का माहौल ठीक नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ शराबी कबाबी ज़्यादा हैं, चरसी शराबी कबाबी हर टाइम पेड़ियों पे बैठे रहे, हर टाइम हर आदमी परेशान है उनसे। अच्छा, हिंदू कॉलोनी में अगर कोई मुस्लिम मकान खरीदता है तो क्या क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जी, मैं तो इस बात को मानता नहीं। मुस्लिम कॉलोनियों में हिंदुओं ने बहुत मकान बना रखे। अगर मुस्लिम ऐतराज ठान लगे कि इस हिंदू को यहाँ से काट दो, फिर काट देगा कोई, ऐसा हो जाएगा कोई। इसका कोई ऐसा कोई कानून बना हुआ है कि हिंदू कॉलोनी में मॉडर्न मकान नहीं ले सकता।